फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। तीव्र हेबारे लागिछि इस्राएल एवं पालेस्टाइन मध्यरे युद्ध। पालेस्टाइन रे रही आतंकवादी संगठन हमास इस्राएल उपरे गोटिए परे गोटिए रॉकेट माड़ करिबारे लागिछि। मध्य प्राच्य रे आकाशरु खसुछि गोला बारूद वर्षा, जेउथिरे गलानी अनेक संख्यारे निरीह नागरिकंक जीवन। दुई राष्ट्र मध्यरे चलिथिबा एही लड़ाई द्वारा समग्र विश्व प्रभावित होइछि। विभिन्न देश निज निज मत अनुଯାयी उभय इस्राएल एवं हमास रो पक्ष नेउछंती। तेबे इस्राएल एवं हमास मध्यरे चलिथिबा एही युद्ध मध्यरे एबे सरगरम होइछि भारतर राजनीति। गोटेपटे क्षमतारे थिबा बीजेपी इस्राएल को समर्थन करुथिबा बेले अन्यपटे विरोधी कांग्रेस नेता माने पालेस्टाइन को समर्थन करुछंती, जहाकु नेई एबे दुई दल मध्यरे चलिछि बाग युद्ध। पालेस्टाइन पई लढुथिबा आतंकी संगठन हमास को समर्थन करुथिबारु बीजेपी सांसद बंडी संजय कुमार कांग्रेस एवं एआईएमआईएम नेतांकु आतंकवादी समर्थक बोली कहिछंती। एथिरे आश्चर्य हेबार कोनोसी कथा नाही जे यूपीए शासन समय रे भारत को सबुठारु खतरनाक आतंकवादी आक्रमणर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो बोली से आहुरी मध्य कहिछंती जे कांग्रेस एवं एआईएमआईएम सर्वदा पीएफआई हमास आतंकवादी एवं रोही गैंग सपक्ष रे अछंती। हेले प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व रे केंद्र सरकार एही आतंकवादी आक्रमणरू देश को रक्षा करिछंती। सेहीपरि केंद्रमंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया रे पोस्ट करी कांग्रेस को प्रश्न करिछंती। से लेखिछंती जेतेबेले कांग्रेस खोलाखोली भाबे हिंसा सह ठिया हेउछि तेबे देश तथा नागरिकों को किपरि सुरक्षा देबो। सेहीपरि बीजेपी नेता राजवर्धन सिंह राठौड़ कहिछंती जे काहेकि सबुबेले कांग्रेस प्रधानमंत्री विचार को विरोध करी निजर विचार चलाई थाई। सेपटे कांग्रेस वर्किंग कमिटी कहिछि जे यह पालेस्टाइन लोकों जमी सुशासन तथा सम्मानर सह बंचिबा अधिकार को समर्थन करुछि। तेणु यहाकू दृष्टि रखी बीजेपी मुख्य विरोधी दल आतंकी संगठन को समर्थन करुथिबा अभियोग कहिसेंती। सेहीपरि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रशीद अलीफ केंद्र सरकार को काउंटर करिसेंती। से कहिसेंती रूस यूक्रेन युद्ध समय रे भारत जो भूमिका ग्रहण करिथिला इस्राएल एवं हमास मध्यरे चलिथिबा संघर्ष बेले समान भूमिका रहिबार थिला, किंतु केंद्र सरकार एक पाखिया भावे इस्राएल को समर्थन कले। जदि एभली हुए तेबे इस्राएल को समर्थन करिबा द्वारा आम सह थिबा गल्फ कंट्रीक सह आमर संपर्क खराब होई पारे। भारत सरकारंकर एमिति की दुर्बलता अछि जे से एही युद्ध रे गोटिए राष्ट्रर सपक्ष रे रहिले। तेबे इस्राएल एवं हमास मध्यरे घमाघोट युद्ध चलिथिबा बेले एपटे एही घटना को नै भारत रे आरंभ होई जाइछि राजनैतिक लड़ाई। कांग्रेस एवं बीजेपी मध्यरे चलिछि बाग युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट मोबाइल न्यूज 24/7। दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को चाहिए था कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत सरकार का एटीट्यूड था कि वो खत्म होना चाहिए, वही एटीट्यूड हमास और इसराइल की इस जंग के अंदर होना चाहिए था कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन से कहना चाहिए था, दोनों से कहना चाहिए था कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, सीज फायर होना चाहिए। और सब सरकार का सपोर्ट तो इजराइल के फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। हमारा जो भी कुछ क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो सारा गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं। हमारे गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि आज इस युद्ध के अंदर वो एक कंट्री का साथ दे रही है। बात बन रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई, उसके लेकर भी उन्होंने कहा कि शांति स्थापित होना चाहिए, साथ ही कुछ और भी बातें उन्होंने। देखिए, मुझे स्पेसिफिकली एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि सीवीसी के अंदर क्या उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है, बट मेरी एक लिमिटेड सोच ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो
देश का क्या आउटलुक है उस इंटरनेशनल जो भी एपिसोड हो रहा है, जो डिप्लोमेटिक इशू है, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा अपना विचार रखा जाता है। वो देश का विचार होता है। ये दिक्कत यहां आ जाती है कांग्रेस के साथ में कि वो देश के विचार से हटके अपना एक अलग विचार चलाने की कोशिश करते हैं। डोकलम में वही हुआ, अलग अलग जो घटनाएं हुई उसमें यही देखने को मिला। और आज फिर अगर सरकार के ओपिनियन से हटकर है तो मुझे अच्छा नहीं। हम बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और उसमें पूरी दुनिया को हम साथ में लेकर चलते हैं, चाहे टेररिज्म कहीं पर भी हो। भाद्र आसीन शरतरे निर्मल शोभा जगतरे कविंकर ए उक्ति भरी रही प्रकृतिर अपूर्व शोभा वंदना। भाद्रव और आश्विन मासरे शरत ऋतु तार निर्मल शोभाराजी धरित्री को आगमन करिଥାଏ आउ एहाकु देखि फुले काशतंडी भी तार रूप परसी दिए। खूब शीघ्र देखिए आमर स्पेशल प्रोग्राम माँ आसुचंती बोली काशतंडी हसुचे खिलिखिली।